हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर दादा भाई नेहरू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के सुझाव पर इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कोलकाता में क्रिसमस के सप्ताह में आयोजित की गई थी, लेकिन शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड बेवल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, ग्लैडस्टोन, रॉबर्ट वॉलपोल या फिर विलियम कैवेंडिश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लैडस्टोन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके तक डेली पहुंचता रहे और आप लोगों को हेल्प मिलता रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू या फिर महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबत या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू? इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और वे 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बरी गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया वह है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम विकाजी कामा या फिर कादम्बरी गांगुली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कादम्बरी गांगुली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? सरोजनी नायडू, पंडित रामाबाई, राजकुमारी अमृत कौर या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम,
बदरुद्दीन तैवजी, नवाब सैयद मोहम्मद या फिर फिरोज शाह मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैवजी। क्वेश्चन 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जॉर्ज यूले, विलियम बेडवर्ड, हेनरी कॉटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस है, डिफरेंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैवजी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कभी नहीं रहा? जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, विलियम बेडरवर्ड या फिर हेनरी कॉटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से सारे लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। क्वेश्चन 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण धर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, मदन मोहन मालवीय या फिर जेवी कृपलानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विशन नारायण धर। पहली बार जन गण मन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और इसे किसने लिखा था? इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रहमतुल्लाह सयानी या फिर बदरुद्दीन तैवजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहमतुल्लाह सयानी। और वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, याद रखिए। क्वेश्चन 15 है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नेहरू, कलकत्ता अधिवेशन 1911, विशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन 1901, दिनशा इवाचा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नेहरू जी। यहाँ कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया और उस समय इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद ने किया और स्वराज के महानायक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। क्वेश्चन 16 है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कराची अधिवेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल, लखनऊ अधिवेशन 1936, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, J.L. नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, M.A. अंसारी। 1921 दिसंबर 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। सबसे पहले ये जानिए कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये है कि पूर्ण स्वराज का ये अर्थ है कि अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी। क्वेश्चन 18 है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कराची अधिवेशन। गांधी इरविन पैक्ट को कराची अधिवेशन में मंजूरी मिली और उस समय इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल।
क्वेश्चन 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दिनसा वाचा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? वीजी तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नेहरू जी ने या फिर महात्मा गांधी ने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन 21 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? लाहौर अधिवेशन 1909 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर कराची अधिवेशन 1913? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907। क्वेश्चन 24 है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिया था और सबसे पहला और अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था वो है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, CR दास, C विजय राघवचारी या फिर अंबिका चरण मजूमदार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, C विजय राघवचारी। 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ और यह आंदोलन अत्यंत सफल भी रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक का सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक का एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।